गांधी जी किसकी मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? दादा अब्दुल्ला। कब? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। बताना है कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। और गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी। 9 जनवरी 1915 ईस्वी की। आगे बताना है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। आगे बताना है कि तीन कठिया पद्धति का मतलब क्या होता है? 3/20 कट्ठा में 3 कट्ठा नहीं। हाँ, यानी कि 3/20। 3 कठिया का मतलब 3/20। और 3 कठिया पद्धति पर अनुबंध कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। आगे बताना है कि गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आगे बताना है कि चोरा चोरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, जिसमें 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। आगे बताना है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका पुस्तक है? गांधी जी। सत्य के पास मेरा प्रयोग, गांधी जी। आगे बताना है कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। आगे बताना है कि असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में। पूना का आगा खां पैलेस में 9 अगस्त 1942 को। आगे बताना है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। और कहाँ पे किए थे? बिरला भवन दिल्ली। बिरला भवन दिल्ली। आगे बताना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, किस राज्य में है? रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। आगे बताना है कि कान्हा टाइगर रिजर्व का, कान्हा जो है टाइगर रिजर्व का है, हाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे बताना है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व का है? बुक्सा पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व का है? पश्चिम बंगाल। आगे बताना है कि अचन कमार जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है? अचन कमार छत्तीसगढ़। अचन कमार। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। और सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। टोटल 526। टोटल 526। पता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। आगे बताना है कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1921। 1921। और जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1951। 1951। आगे बताना है कि जनगणना जो है किस आर्टिकल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246। आगे बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। आगे बताना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप।
बताना है कि वर्तमान समय में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 75। और सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु। टोटल 14 रामसर साइट है। और बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बताना है कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस देश में है? सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस देश में है? तो ब्रिटेन में। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस देश में है? ब्रिटेन में। बताना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। और इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। आगे बताना है कि चंद्रमा पर भेजने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो चंद्रयान प्रथम। चंद्रमा पर भेजने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? चंद्रयान प्रथम। और आगे बताना है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था भारत का? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब भेजा गया था? 1975 ईस्वी। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी। और सोवियत संघ रूस से प्रक्षेपित किया गया था। आगे बताना है PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बताना है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हाँ ना, विश्व के अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति विश्व के कौन थे? ठीक है, मेजर यूरी गागरिन। कब गए थे? तो 1861 ईस्वी में। किस यान से गए थे? तो वोस्टक 1 से। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला विश्व की वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है। और किस यान से गई थी? तो वोस्टक 6 से। वोस्टक 6 से। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। कब गई थी? तो 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में। आगे बताना है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान तो लूना 16। आगे बताना है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका। अब चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। और अभी चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कितने नंबर का देश बना है? तो चौथा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कितने नंबर का देश बना है? चौथा। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कितने नंबर का देश बना है? तो पहला। बताना है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1। अब कब भेजा गया था? तो 1957 ईस्वी में। और सोवियत संघ रूस के द्वारा भेजा गया था। बताना है कि चंद्रयान प्रथम जो है कब चंद्रमा पर भेजा गया था? 2009। तो 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008। और 2008 में जिस चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माघवन राय। और चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान। और चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ। ठीक है। आगे बताना है कि भारत का प्रथम मंगल ग्रह पर भेजने वाला अंतरिक्ष सैटेलाइट कौन था? मंगलयान। और मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013। इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के राधाकृष्णन।
आगे बताना है, ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो CFC ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बताना है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। आगे बताना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। आगे बताना है, बताना है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। और विश्व जल दिवस 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। आगे बताना है, बताना है कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। आगे बताना है कि परिस्थिति विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। बताना है बताना है कि इकोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। आगे बताना है कि पीएम का तात्पर्य क्या है? प्रदूषण में पीएम का तात्पर्य क्या है? तो पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर। बताना है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बताना है कि कारखानों से निकलने वाले धुआं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बताना है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किस चीज से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। तो आगे बताना है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025। ठीक है, 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 23 जून 1757। ठीक है। बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1767 से 1769। 1767 से 1769। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। आगे बताना है कि तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी में। आगे बताना कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1764। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। 1855-56 में। आगे बताना है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बताना कि भारत में रेलवे की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। आगे बताना है
बंगाल का शेर के नाम से किसको कहा जाता है? बंगाल का शेर किससे कहा जाता है? तो लॉर्ड बेलेजली। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड बेलेजली। बताना है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। बताना है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। बताना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। ठीक है, 1930 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। बताना है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1920-22। 1920-22। बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। बताना है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात। और दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आगे बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। आगे बताना है कि भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किस राज्य में है? राजस्थान में। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बिहार का सोनपुर मेला। आगे बताना है कि धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। ठीक है, कश्मीर को। बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। फलों की डालिया। फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश। फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश। पवित्र भूमि जेरूसलम। पवित्र भूमि जेरूसलम। पूर्व का बेसिन कोचिन को कहा जाता है। पूर्व का बेसिन कोचिन को कहा जाता है। और बताना है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, हांगहो नदी। हांगहो नदी। पता नहीं कि भारत का बगीचा किससे कहा जाता है? भारत का बगीचा बेंगलुरु। भारत का बगीचा बेंगलुरु। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को। एशिया का मरीज चीन को। और यूरोप का मरीज तुर्की को। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को। सांपों का देश ब्राजील को। हजार हाथियों की भूमि थाईलैंड। हजार हाथियों का भूमि लावेस। और सफ़ेद हाथियों का भूमि थाईलैंड। ठीक है, हजार हाथियों का भूमि लाओस और सफ़ेद हाथियों का भूमि थाईलैंड। आगे बताना है कि विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। और विश्व के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका में। और विश्व के सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी। विश्व के सबसे छोटी नदी डी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। बताना है झीलों का झील के नाम से किसे जाना जाता है? झीलों का झील मैनीटू झील कहाँ पे है? तो कनाडा में है। बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। बताना है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से वेटिकन सिटी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वेटिकन सिटी। बताना है कि
भारत का सबसे, पता ना कि विश्व के सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? विश्व के सबसे लंबी पर्वत, ठीक है, एंडीज। विश्व के सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है।